नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े बांध डैम के बारे में। दुनिया भर में बांध मानव इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प के स्मारक के रूप में खड़े हैं, जो नदियों को नियंत्रित करते हैं और समुदायों को अपार लाभ प्रदान करते हैं। ये विशाल संरचनाएं सिर्फ कंक्रीट और स्टील से कहीं अधिक हैं। वे प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि समृद्धि और कभी-कभी जटिल सामाजिक पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रतीक हैं। आइए दुनिया के 10 सबसे बड़े बांधों की गहराई से पड़ताल करें, उनकी भव्यता, उनके उद्देश्य और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को उजागर करें। 1. थ्री गॉर्जेस डैम, चीन। यांगजे नदी पर स्थित थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है, जो अपनी विशालता और बिजली उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। 2.3 किलोमीटर, 1.4 मील की प्रभावशाली लंबाई और 181 मीटर 594 फीट की ऊंचाई के साथ ये हर साल लगभग 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो कई छोटे देशों की कुल ऊर्जा आवश्यकता से अधिक है। इस बांध का निर्माण चीन की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और यांगजे के निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसने इतिहास में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 17 साल लगे, जिसमें 1994 में निर्माण शुरू हुआ और 2012 में मुख्य परियोजना पूरी हुई। इसके निर्माण के लिए लगभग 13 शहरों और 140 कस्बों को खाली कराना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 1.3 मिलियन से अधिक लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। ये विस्थापन और इसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव आज भी बहस का विषय बने हुए हैं। बांध के जलाशय में 39.3 क्यूबिक किलोमीटर 9.4 क्यूबिक मील पानी जमा होता है, जिससे ये ग्रह पर सबसे बड़े मानव निर्मित जलाशयों में से एक बन जाता है। इस विशाल जलराशि ने नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है, जिससे कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों को खतरा है। इसके अतिरिक्त कुछ वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि जलाशय का भारी वजन क्षेत्र में बड़े भूकंपों को उत्पन्न करने की क्षमता रख सकता है। इसके सुरक्षा पहलुओं पर भी बहस हुई है, क्योंकि इसके टूटने की स्थिति में वुहान और शंघाई जैसे प्रमुख चीनी शहर गंभीर रूप से तबाह हो सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद थ्री गॉर्जेस डैम चीन के आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ये इंजीनियरिंग का एक विस्मयकारी लेकिन विवादास्पद चमत्कार बना हुआ है। 2. इटाइपू डैम, ब्राजील, पैराग्वे। पराना नदी पर ब्राजील और पैराग्वे की सीमा पर स्थित इटाइपू डैम अपनी अविश्वसनीय बिजली उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे थ्री गॉर्जेस डैम के बाद दुनिया में सबसे अधिक बिजली पैदा करने वाले बांधों में से एक बनाता है। 7.2 किलोमीटर 4.5 मील की लंबाई और 196 मीटर 643 फीट की ऊंचाई के साथ यह सालाना 98 टेरावाट घंटे से अधिक बिजली उत्पन्न करता है। ये विशाल उत्पादन पैराग्वे की 75% से अधिक बिजली जरूरतों को पूरा करता है और ब्राजील की 17% बिजली की आपूर्ति करता है, जिससे ये दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्तंभ बन गया है। इस परियोजना का निर्माण 1975 में शुरू हुआ और 1984 में इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 श्रमिकों की कड़ी मेहनत शामिल थी। ये बांध ब्राजील और पैराग्वे के बीच एक अनूठे द्विपक्षीय समझौते का परिणाम है, जो दशकों के विवादों के बाद पराना नदी के संसाधनों को साझा करने के लिए हुआ था। इटाइपू का निर्माण अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे जटिल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक था, जिसमें इतनी मात्रा में कंक्रीट का उपयोग किया गया था कि इससे 210 फुटबॉल स्टेडियम भरे जा सकते थे। इसकी जलधारण क्षमता 29 क्यूबिक किलोमीटर 7 क्यूबिक मील है। बांध ने एक विशाल जलाशय बनाया, जिसके कारण लगभग 40,000 लोगों का विस्थापन हुआ, लेकिन यह पर्यावरण के प्रति अपेक्षाकृत संवेदनशील तरीके से किया गया था, जिसमें प्राकृतिक आवासों के पुनर्निर्माण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव को कम करने के प्रयास शामिल थे। इटाइपू डैम स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का एक सफल उदाहरण है और दो देशों के बीच सहयोग का एक स्थायी प्रतीक है। 3. झिलुडू डैम, चीन। यांगजे नदी की एक प्रमुख सहायक नदी जिनशा नदी पर स्थित शिलुओडू डैम चीन में दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता इसे दुनिया के शीर्ष पर रखती है। 285.5 मीटर 937 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई के साथ ये एक पतला लेकिन बेहद मजबूत आर्च डैम है, जो 13,860 मेगावाट की स्थापित क्षमता रखता है। ये बांध चीन की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने और कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलती है। शिलुओडू का निर्माण 2005 में शुरू हुआ और मुख्य रूप से 2013 में पूरा हुआ, जो एक अपेक्षाकृत कम समय में एक विशाल और जटिल परियोजना को पूरा करने की चीनी इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाता है। ये बांध केवल बिजली उत्पादन से कहीं अधिक काम करता है। ये जिनशा नदी के निचले इलाकों में बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे लाखों लोगों और कृषि भूमि को विनाश से बचाया जाता है। इसका जलाशय सूखे की अवधि के दौरान पानी के प्रबंधन और सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है।
शिलुओडू डैम पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित प्रभाव और मछली के प्रवास में बाधा शामिल है। हालांकि इन प्रभावों को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं। ये बांध चीन के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने की उसकी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। 4. गुरी डैम, वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैरोनी नदी पर निर्मित गुरी डैम, जिसे आधिकारिक तौर पर सिमन बोलीवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े जल विद्युत बांधों में से एक है। 162 मीटर 531 फीट की ऊंचाई और 7.4 किलोमीटर 4.6 मील की लंबाई के साथ ये वेनेजुएला की ऊर्जा रीढ़ है, जो देश की 70% से अधिक बिजली की जरूरतों को पूरा करता है। इसका जलाशय दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है, जिसकी जलधारण क्षमता लगभग 135 क्यूबिक किलोमीटर 32 क्यूबिक मील है, जो इसकी विशालता और जल भंडारण क्षमता को दर्शाता है। गुरी डैम का निर्माण 1963 में शुरू हुआ और इसका दूसरा और अंतिम चरण 1986 में पूरा हुआ, जिसमें दशकों की इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य शामिल थे। इस बांध को वेनेजुएला के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पर उसकी ऊर्जा निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। बांध ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित किया है, जिससे देश को बड़े पैमाने पर एल्यूमीनियम और लौह अयस्क उद्योग विकसित करने में मदद मिली है, जो ऊर्जा गहन है। हालांकि जल विद्युत पर देश की अत्यधिक निर्भरता ने सूखे की अवधि के दौरान बिजली संकट पैदा किया है, जैसा कि 2010 के दशक में अनुभव किया गया था, जब कम जल स्तर ने बिजली राशनिंग को मजबूर किया था। इसके अलावा बांध के निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ा और कुछ स्वदेशी समुदायों का विस्थापन हुआ। इन चुनौतियों के बावजूद गुरी डैम वेनेजुएला की राष्ट्रीय पहचान और प्रगति का प्रतीक बना हुआ है। 5. तारबेला डैम, पाकिस्तान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिंधु नदी पर स्थित तारबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल्ड डैम, मिट्टी और चट्टानों से बना बांध है और संरचनात्मक रूप से सबसे बड़े बांधों में से एक है। इसकी ऊंचाई 143 मीटर 469 फीट और 2743 मीटर 9000 फीट की प्रभावशाली लंबाई है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक बनाती है। ये बांध 1976 में बनकर तैयार हुआ था और इसमें लगभग 14 क्यूबिक किलोमीटर 3.4 क्यूबिक मील पानी जमा किया जा सकता है। तारबेला डैम पाकिस्तान की विशाल सिंचाई प्रणाली और बिजली उत्पादन के लिए एक मुख्य स्रोत है, जो देश की कृषि अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांध सिंधु बेसिन परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के तहत जल संसाधनों को साझा करने और प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये बांध ऊपरी सिंधु क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करता है और सूखे की अवधि के दौरान पानी उपलब्ध कराता है, जिससे लाखों एकड़ कृषि भूमि को लाभ होता है। ये 4888 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ महत्वपूर्ण जल विद्युत भी पैदा करता है, हालांकि ये इसकी पूरी क्षमता से कम है। तारबेला डैम के निर्माण के कारण लगभग 100,000 लोगों का विस्थापन हुआ, जिसे बड़े पैमाने पर पुनर्वास प्रयास हुए। इसकी रणनीतिक स्थिति और विशाल आकार के कारण विशेषज्ञों ने इसके टूटने की स्थिति में बड़े पैमाने पर बाढ़ और भारी जनहानि की आशंका जताई है, खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के घनी आबादी वाले निचले इलाकों में। नतीजतन तारबेला डैम की सुरक्षा पाकिस्तान के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। 6. अवेन प्लस डैम, युगांडा। युगांडा में नील नदी पर स्थित ओवेन फॉल्स डैम, जिसे अब नलुबाले डैम के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका के सबसे पुराने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बांधों में से एक है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और ये युगांडा में पहला महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजना थी। ये बांध विक्टोरिया झील, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और नील नदी का स्रोत है, से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करके बिजली उत्पादन करता है। यद्यपि इसकी ऊंचाई और आकार दुनिया के अन्य विशाल बांधों की तुलना में कम है, इसका रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि ये पूर्वी अफ्रीका के कई देशों जैसे युगांडा, केन्या और तंजानिया को ऊर्जा प्रदान करता है। नलुबाले डैम युगांडा के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत रहा है, जिसने देश के औद्योगिकरण और विकास में योगदान दिया है। ये विक्टोरिया झील के जल स्तर को विनियमित करने में भी भूमिका निभाता है, हालांकि इस विनियमन के पर्यावरणीय प्रभावों पर बहस होती रही है। हाल के वर्षों में बांध को कुछ संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और इसकी दक्षता में सुधार के लिए अपग्रेड किए गए हैं। इसके अलावा पास में एक नया बांध बुजागाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है, ताकि इस क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा किया जा सके और नलुबाले डैम पर निर्भरता कम की जा सके। इसके फेल होने की स्थिति में नील नदी के निचले क्षेत्रों में गंभीर बाढ़ का खतरा रहता है, जिससे सूडान और मिस्र जैसे देश भी प्रभावित हो सकते हैं, जो नील के पानी पर अपनी कृषि और जीवन के लिए भारी निर्भर है। इस प्रकार नलुबाले डैम न केवल युगांडा के लिए बल्कि पूरे नील बेसिन के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना बनी हुई है। 7. हुबार डैम, संयुक्त राज्य अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर नेवादा और एरिजोना राज्यों की सीमा पर स्थित हूवर डैम अमेरिकी इंजीनियरिंग की एक प्रतिष्ठित उपलब्धि और 20वीं सदी के सबसे बड़े सार्वजनिक कार्यों में से एक है। 221 मीटर 726 फीट की ऊंचाई और 379 मीटर 1244 फीट की लंबाई के साथ ये एक विशाल कंक्रीट आर्च ग्रेविटी डैम है। इसका निर्माण 1931 में शुरू हुआ और 1936 में पूरा हुआ, जो महामंदी के चरम के दौरान एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। इस परियोजना ने हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया और अमेरिकी दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। हूवर डैम को कई उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। कोलोराडो नदी के विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करना, दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के तेजी से बढ़ते शहरों में पीने का पानी उपलब्ध कराना और जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करना। ये बांध 28 लाख से अधिक लोगों को बिजली प्रदान करता है और लास वेगास जैसे शहरों के लिए एक जीवनदायिनी है, जो एक शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। इसके विशाल जलाशय को लेक मीड कहते हैं, जो अमेरिका का सबसे बड़ा जलाशय है और एक महत्वपूर्ण मनोरंजक क्षेत्र है। लेक मीड कोलोराडो नदी बेसिन के लिए जल भंडारण का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में पश्चिमी अमेरिका में गंभीर सूखे के कारण इसका जल स्तर चिंताजनक रूप से कम हो गया है। हूवर डैम न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि जल प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन और क्षेत्रीय विकास में मानव की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रतीक भी है। 8. भाखड़ा डैम, भारत के हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल डैम एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बांध है और भारत की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। 226 मीटर 741 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई के साथ ये बांध 1963 में पूरा हुआ था। भाखड़ा डैम को मुख्य रूप से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया था। ये बांध पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे उत्तरी भारतीय राज्यों में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक प्रमुख स्रोत है, जिसने देश की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। बांध के पीछे बने विशाल जलाशय को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, जो एक महत्वपूर्ण जल भंडारण क्षमता रखता है। ये जलाशय सूखे की अवधि के दौरान कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराता है और मानसून के दौरान बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। भाखड़ा नांगल डैम की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 1325 मेगावाट है, जो उत्तरी ग्रिड को महत्वपूर्ण बिजली प्रदान करती है। इस बांध को भारत की इंजीनियरिंग शक्ति और स्वतंत्रता के बाद की विकास महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हालांकि किसी भी बड़े बांध की तरह सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। अगर ये बांध कभी टूटता है तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक भारी तबाही मच सकती है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इसकी नियमित निगरानी और रखरखाव सर्वोच्च प्राथमिकता है। 9. ग्रांडे डिक्सेंस बांध, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के वेल डी हेरेमिन्स में स्थित ग्रैंडे डिक्सेंस डैम यूरोप का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बांध है, जो अपनी अविश्वसनीय ऊंचाई और अल्पाइन परिदृश्य में इंजीनियरिंग की शानदार उपलब्धि के लिए जाना जाता है। 285 मीटर 935 फीट की ऊंचाई के साथ ये आल्प्स में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। इसका निर्माण 1953 में शुरू हुआ और 1965 में पूरा हुआ। इस बांध का प्राथमिक उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन है। यह ग्लेशियरों और आसपास की नदियों से पिघले हुए पानी को इकट्ठा करता है और एक जटिल सुरंग और पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से 400 मिलियन क्यूबिक मीटर 14 बिलियन क्यूबिक फीट पानी को 4 बिजली घरों तक ले जाता है। ग्रांडे डिक्सेंस डैम स्विट्जरलैंड की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान जब बिजली की मांग अधिक होती है। ये बांध स्विट्जरलैंड की जल बैटरी के रूप में कार्य करता है, जो अतिरिक्त बिजली को पानी को ऊपर की ओर पंप करके संग्रहित करता है, जिसे बाद में मांग बढ़ने पर बिजली पैदा करने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये पंप भंडारण प्रणाली ग्रिड को स्थिर करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण में मदद करती है। अपनी विशालता और रणनीतिक महत्व के बावजूद ग्रैंडे डिक्सेंस को कठोर अल्पाइन मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें उन्नत सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं। ये बांध स्विस इंजीनियरिंग की सटीकता, दक्षता और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का एक प्रभावशाली उदाहरण है। डॉलस्टाइनीम अतातुर्क बांध, तुर्की के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यूफ्रेट्स नदी पर स्थित अतातुर्क डैम तुर्की का सबसे बड़ा बांध है और देश की सबसे महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं में से एक गैप साउथ ईस्टर्न अनातोलिया प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी ऊंचाई 184 मीटर 604 फीट और 1820 मीटर 5970 फीट की लंबाई है। ये 1983 में बनना शुरू हुआ और 1990 में पूरा हुआ। अतातुर्क डैम को कई उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, जिसमें सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विद्युत उत्पादन शामिल हैं, जो तुर्की के कृषि विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
बांध की जलधारण क्षमता लगभग 48.7 क्यूबिक किलोमीटर 11.7 क्यूबिक मील है, जो इसे क्षेत्रीय जल संसाधनों के नियंत्रण में एक प्रमुख भूमिका देती है। ये दक्षिण पूर्वी अनातोलिया में लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने में मदद करता है, जिससे क्षेत्र की कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा इसकी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है, जो तुर्की के ऊर्जा मिश्रण में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालांकि अतातुर्क डैम का निर्माण और संचालन इसके डाउनस्ट्रीम पड़ोसियों, विशेष रूप से सीरिया और इराक के साथ तनाव का एक स्रोत रहा है, क्योंकि ये देश भी यूफ्रेट्स नदी के पानी पर अत्यधिक निर्भर है। ये बांध तुर्की की राष्ट्रीय पहचान, विकास और क्षेत्रीय शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ये जल साझाकरण और भू राजनीतिक निहितार्थों से संबंधित जटिल मुद्दों को भी उठाता है, जिससे ये इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और बहस का विषय बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब